हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली वेलकम बैक टू माय किचन, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज फिर आपको मैं लेके आई अपनी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं आज का डिनर, और डिनर की मैरिनेशन हम अर्ली कर लें, वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। हम बना रहे हैं जी चिकन स्टेक्स। तो चिकन स्टेक्स आप किसी भी मीट का बना सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है जी चिकन थाई बोनलेस लिया। आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ में आपको उसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा। तो मुझे चिकन थाईज बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई में आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया 1 किलो से ये ऊपर है, लाइक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1 किलो से ये फॉर श्योर ऊपर है। तो मैंने इसको ले लिया। उसके साथ हम लोग लेंगे जी चिली गार्लिक सॉस। ये हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के हमने डालने हैं, 2 टेबल स्पून। उसके हम लोग लेंगे जी सोया सॉस हम डालेंगे 1 to 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद हम लोगों ने डालना है जी सराचा सॉस। ये भी चिली है, तो आपको ये भी 1 टेबल स्पून तो डालनी ही डालनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इसमें डाल देंगे जी मस्टर्ड पेस्ट। मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, आपके पास पाउडर है, सॉस है, जो भी है ना आप वो डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मस्टर्ड का ऐड करना इसमें ज़रूरी है। अभी हम आ जाते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। सॉल्ट कम डालिएगा क्योंकि सॉल्ट ऐड होता है जी सोया सॉस में भी, तो सोया सॉस इसको ज़्यादा सॉल्टी कर देगा, तो कम सॉल्ट डालिएगा। सुरख चिली पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून एक्चुअली, सॉरी 1.5 नहीं 1 टीस्पून मैंने ये लिया। हाफ अ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। स्किप करना चाहें तो हल्दी स्किप कर सकते हैं, मैं डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। काली मिर्च मैंने ली है हाफ अ टीस्पून। गार्लिक पाउडर हमने लिया है हाफ अ टीस्पून। उसके अलावा चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं, ये भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, हाफ अ टीस्पून। मैं जो कि डालती हूँ वो मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी हैं। सारे ड्राई स्पाइसेस को हम लोग कर रहे हैं मिक्स, और इसको हमने ऐड कर देना है हमारे चिकन के अंदर। क्योंकि चिकन में हम जब इसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम सॉसेज ऐड करेंगे, उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। यहाँ पे मैं सारी सॉसेज ऐड करूँगी, मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नए, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ में, ये आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, तो आप मेजर करके डाल लें, वरना आप मेरी तरह से आई बॉलिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आपको खुद से पता चल जाती है। एक सॉस भूल गई थी आपको बताना, वो है जी ये ऑयस्टर सॉस। ये आपने ज़रूर लेनी है, ये भी आपको 1.5 टेबल स्पून आपको लेनी है। तो ये मैं ऐड कर दूँगी, मैंने दिखाई नहीं थी, मैंने कहा चलिए अब आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अंदाज़े पे ही मैं डाल रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना वो कहते हैं ना, हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि ये अंदाज़ा हमारा गलत नहीं होता। जैसे सच बता रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ डाली हो तो बहुत ज़्यादा डल गई। हाँ, एक आध दफ़ा मुझे याद है, मैंने कुछ ऐसा बनाया था जिसमें मुझे ना, मैंने सॉल्ट भी डाला और उसमें सोया सॉस भी था और डिफरेंट चीज़ें थी, तो उसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और ये यकीन करें, वो शायद ज़िंदगी में एक आध दफ़ा ही हुआ होगा। नॉर्मली मुझे पता चल जाता है, और इतने का कुकिंग करने के बाद आपको पता होता है कि ये चीज़ डाल रहे हैं, इसमें भी सॉल्ट है, ये चीज़ डाल रहे हैं, इसमें भी सॉल्ट है, या इसमें चिलीज़ हैं, तो हम उसके मुताबिक इसको अप एंड डाउन कर लेते हैं। तो ये सारा अंदाज़ा आपको खुद से ही लगाना है। तो मैंने तो आई बॉलिंग की, आप इसको मेजर करके इसके अंदर डाल लीजिएगा। अब हमने इसको कर देना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है जी मैरिनेट होने के लिए। इसकी मैरिनेशन का टाइम ओवरनाइट हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं तो जिस तरह मैं कर रही हूँ, मैंने अभी दोपहर का टाइम है और मैंने शाम को ये बनाने हैं, तकरीबन 3-4 घंटे का टाइम मुझे मिल जाएगा। इसको मैं बना के, इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में डाल देना है, और इसको जब इतना टाइम मिलेगा तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल राइट अवे भी मैंने इनको बनाया, और वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। आई हैव नो आइडिया, कभी कभी मुझे लगता है कि ओवरनाइट जब आप पकाते हैं, करते हैं ना मैरिनेशन, अंदर तक स्पाइसेस जाने से ज़्यादा वो पकने में जल्दी पक जाते हैं। लेकिन अगर आप फ़ौरन से बनाते हैं स्पाइसेस, तो वो भी अंदर चले जाते हैं। अगर आप मीट को अच्छा सा कट लगा लेते हैं, अच्छे से उसको मैरिनेट कर लेते हैं, तो फ़ौरन भी बनाएंगे। तो मैंने बारबेक्यू किया था ऐसे, मैंने मैरिनेट किया और साथ में ही मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो वो इतने अच्छे बने, लेकिन उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। मैरिनेशन की वजह से आपका जो मीट है वो टेंडर हो जाता है, और वो गलता जल्दी है, वो पक जल्दी जाता है। ये मुझे फ़र्क लगता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि अब मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। स्पाइसेस तो अंदर जाते ही जाते हैं, लेकिन गलने में ज़्यादा हेल्प दे देता है। तो बस है ना, आप ये देख लें, इसको मैरिनेट कर दिया हमने, इसको क्लिंग रैप लगा दिया। अब हम इसको डाल देंगे फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में ही मैं इसको रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि इतने घंटे हैं, और आपको पता है मोर देन 2 आवर्स आप कोई भी इस तरह की चीज़ अपने काउंटर टॉप पे नहीं रख सकते हैं। 2 आवर्स तक ये सेफ़ होता है, उसके बाद ये सेफ़ नहीं रहता। तो फ्रिज के अंदर मैंने डाल दिया।
अब हो गई जी शाम। शाम में मैंने कहा अब अगर हम स्टेक्स बना रहे हैं तो स्टेक्स के साथ चावल तो बनते ही बनते हैं। और इन चावलों की रेसिपी मैंने आज पूरे तरीके से नहीं फिल्म की, मुझे याद नहीं रही। मैंने बस ऐसे ही जब मैंने सारे स्पाइसेस बना ली, मैंने सोचा चलो पुलाव की भी थोड़ी सी मैं उसकी क्लिप्स डाल देती हूँ, वरना मैंने इसको कोई फिल्म नहीं किया है स्पेशल। अदरवाइज़ ये इतने मज़े के पुलाव बनता है ना इसमें इंस्टेंट पॉट में, आप यकीन करें अगर अपने घर में थोड़ा सा चावल बनाना है, थोड़े थोड़े लाइक मैंने आज बनाने हैं 2 और 3 कप्स मैं बनाऊंगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाए। और कप्स भी मैंने मेजरिंग कप्स लेने हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। मैं सिर्फ इतने ही राइस बना रही हूँ कि बस अभी हम खाएंगे और अभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जिस तरीके से ये खाया जाता है ना स्टेक्स, मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे, जब आप देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि सबकी प्लेट्स डिफरेंटली बनती हैं। तो कुछ लोग खाते हैं राइस के साथ बैब्रस, जिस तरह बैब्रस है उसको स्टेक्स खाली खाना अच्छा लगता है, वो कोई सॉस नहीं लेती कोई कुछ नहीं, उसको खाली स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो वैसे खाती है। मीकाइल जो है वो मेरे घर में वो वाहिद बंदा है जिसको स्टेक्स पसंद ही नहीं है। वो स्टेक्स क्या खाएगा, 2-3 पीसेस लेगा स्टेक्स के और बस बाइट लेके कि अम्मा मुझे खाने के लिए कुछ और दे दो। उसका पेट नहीं भरता है स्टेक्स के साथ, या वो पेट भरना नहीं चाहता स्टेक्स के साथ। जिब्राइल, दजाना, बैब्रस, दजाना के बाबा एंड मुझे, हम चारों पांचों को तो इतने अच्छे लगते हैं, हमारा बस इसलिए हम रोज़ खाएं। लेकिन अगर मैंने एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने बीच में से ना बहुत सारे चिकन को ना उसको स्पाइसेस लगा दिए और मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया, बच्चों को स्कूल में दे रही हूँ, उनके रोल्स बना के दे रही हूँ, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उनका फिर उससे दिल ही तंग आ गया था। मैंने कहा नहीं, ये इतनी चीज़ की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़्यादती वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, बस जितनी चीज़ उतनी लें जितनी आपने खानी है, उसके बाद उसका थोड़ा सा गैप लेके आएँ और उसके बाद उसको खाएं ताकि आपको उसका जायका आए। तो बस जनाब ही उस दिन मेरी फ्रेंड आई थी ना, तो मैंने ट्रे बनाया था, तो वो वैसे ही ट्रे पड़ा हुआ, तो जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ एक आध चीज़ उठा के मुंह में डालती हूँ। वैसे मुझे इतने पसंद है ना ड्राई फ्रूट्स, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मुझे ये ना हो ना कि इससे आपको पता होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं तो आपका वेट गेन बहुत फास्ट होता है। तो मैं थोड़े थोड़े खाती हूँ लेकिन रोज़ खाती हूँ, आते जाते गुजरते हुए मैं एक आध पीस उठा के मुंह में डाल लेती हूँ। मुझे मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं ड्राई फ्रूट में। और जितना ड्राई फ्रूट में मैं चिलगोज़ों को मिस करती हूँ ना, आहा हा, काश वो आ जाते चिलगोज़े और मैं खाती। चिलगोज़े भी पाकिस्तान के, यहाँ से मैंने एक दो दफ़ा कॉस्को से लेके खाए, एक तो इतने एक्सपेंसिव भी थे और उसका मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आप यकीन करें, मैंने पूरा पैकेट खाया, ऐसा नहीं कि मैंने खाया नहीं, पूरा पैकेट मैंने खाया, लेकिन जब मैंने वो खाया तो मुझे यूँ लगता है जैसे मैं कोई भी कैश्यू नट्स वगैरह खा रही हूँ। उसकी बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलता जुलता है कैश्यू नट्स के साथ। वो जो पाकिस्तान के चिलगोज़े होते हैं ना, और जब आप छिलका उतार के ख़ुद खाते हैं, आए हाय हाय, मुझे याद आ जाते हैं, हमारी तो उंगलियां ज़ख्मी हो जाती थी खा खा के हमारी उंगलियां ज़ख्मी हो जाती थी उसको छील छील के, लेकिन नीयत नहीं भरती थी, इतना खाते थे इतना खाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। तो मैं इतना मिस करती हूँ, मैं पाकिस्तान की जो कुछ चीज़ें मिस करती हूँ उनमें से ये चलगोज़े सरे फहरिस्त हैं। लाइक मेरा चलगोज़े, मेरा बस नहीं चलता कि कोई आने जाने वाला हो उसको मैं बोलूँ मेरे लिए चलगोज़े लेके आओ। लेकिन वही वाली बात कि वो इतने हैवी होते हैं, केजीज़ में आते हैं, तो आप कितने मंगवा लेंगे, जितना भी आप मंगवाएंगे ना तो वो आप 1-2 दिन में खा जाएंगे। लाइक आपने किलो मंगवा लिए, 2 किलो मंगवा लिए, कितने दिन चल जाएंगे। हम जैसे लोग जो इतने तरसे हुए होते हैं ना ऐसी चीज़ों को, तो हम तो एक ही शिफ्ट में बैठ के वो खा सकते हैं, हमें इतने अच्छे लगते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना लाइक मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे घर में इतना ड्राई फ्रूट आता है, आपने देखा होगा ग्रॉसरीज़ में, मैं बड़े बड़े इतने बड़े बड़े उनके जार्स लेके आती हूँ, बड़े बड़े पैकेट्स लेके आती हूँ। और वो सिर्फ मैं, नवीद और दुजाना जब अपने जाता है क्लब, तो वो उस वक्त खेलते वक्त वो ज़रूर लेके जाता है 2-3 नट्स। वो कहता है मम्मा मुझे अच्छे लगते हैं, आपको बहुत आपकी बॉडी को बूस्ट देते हैं, एकदम से आपको एनर्जी मिलती है। साथ वो तो इसके अंदर साथ रख लेते हैं रेजन्स, तो वो मीठा भी मिल जाता है और साथ में इतनी हेल्दी चीज़ भी खा लेता है। तो दजाना है ना, उसको शौक है, शौक नहीं है, वो मजबूरी में खाता है, लेकिन मुझे और नवीद को बहुत अच्छे लगते हैं। चलें जनाब, अब हमारा टाइम हो चुका है जी हमारे चिकन को बाहर निकालने का। शाम हो गई है, डिनर हमने प्रेपरेशन हमने कर रखी थी, अब हमने डिनर को रेडी करना है। बस ये जो प्रेपरेशन का टाइम होता है ना, ये चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से करनी चाहिए, तो आपके लिए खाना बनाना बड़ा ईजी हो जाता है। मैंने चावलों का भी सारा जो इंतज़ाम था वो मैंने दोपहर में कर दिया था, ये भी मैरिनेट करके रख दिया था। तो बस अब मैंने सिर्फ पकाया है, मैंने उसको वो जो सारा वो जो होता है ना मेस बनने वाला काम, वो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो चिकन स्टेक्स को मैं ऑलवेज़ ऑलवेज़ अपने ग्रिल पैन में ही करती हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रिल है आप उस पर कर सकते हैं, अगर आपके पास ये ग्रिल है इस पर कर लें,
कोई ग्रिल नहीं है तो कोई भी आप तवा ले लें, तवा नहीं है कोई फ्राइंग पैन, जो चीज़ भी आपके पास है आप ले लें। और अगर आपके पास मौसम अच्छा है तो आप क्यों ना बारबेक्यू कर लें। बारबेक्यू में भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, और बारबेक्यू में तो बनते भी बहुत जल्दी, झटपट ये बन जाते हैं। तो बस अब हमने इनको उठाना है और एक एक पीस को हमने फैला के हमने रख देना है इसको हमारे इसके ऊपर, जो ग्रिल के ऊपर, और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। इसका जो कुक टाइम है ना तकरीबन बोथ साइड्स पे, वो आपको 22 टू 25 मिनट्स तक लगेगा दोनों साइडें पकने के लिए, क्योंकि बोनलेस होता है, आपको पता है बोनलेस बहुत जल्दी से पक जाता है। इसको बहुत ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, अगर ये ड्राई हो जाएगा ना तो वो आपसे खाया नहीं जाएगा, आपके हलक में अटक जाता है वो। अगर आप इसको जूसी बनाना है आपने, जूसी भी बने, सॉफ्ट भी बने और अच्छा प्रॉपर पका हुआ भी हो। इसको ना अंडर कुक करना है ना ओवर कुक करना है, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मैं इसको बार बार पलटती नहीं हूँ, पहली साइड पे ही मैंने इसको 5-7 मिनट 8 मिनट मैंने ऐसे ही दे देने हैं। उसके बाद मैं इसको पलटूंगी, और जब मैं पलट लूँगी उसके बाद एक आध दफ़ा और पलटूंगी, और जब ये पक जाएंगे तो बस हम इसको डिश आउट कर देंगे। झटपट में मज़ेदार बनते हैं, और यकीन करें आपके बच्चे आपकी फैमिली आपको फरमाइशें कर करके ये खाएगी। और इतनी मज़े की चीज़ें, आप इसको रोल्स में लगा सकते हैं। आपने अगर शवरमा बना के देना है बच्चों को, अगर आपने डोनेर बना के देना, जो भी आपके बच्चे उसको बुलाते हैं, रोल्स बना के देने हैं, उसके लिए बड़े ही मज़े की चीज़ है। आप बनाएं ऐसे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मेरे घर में तो ये जब जब बनते हैं ना तो सब लोग इसकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, सबको ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखें जरा आप, तकरीबन तकरीबन मैंने 8 से 7-8 मिनट हो चुके हैं एक साइड पे पकते हुए, और मैंने इसको मीडियम आंच पे बनाया है, लो आंच पे नहीं बना रही हूँ, मीडियम आंच पे बना रही हूँ, क्योंकि हमें इसे ग्रिल का वो निशान भी डालने हैं ना उसके ऊपर, चिकन के ऊपर। वो ग्रिल के जितने निशान आते हैं ना उतने ही मज़े का लगता है। इस ग्रिल में मुझे जो एक चीज़ की कमी लगती है ना, जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो ग्रिल के निशान नहीं छोड़ते हैं। मिडिल में से तो आपकी चिकन पे ग्रिल का वो आ जाते हैं सारे, उसके बन जाते हैं, वो एक पैटर्न सा बन जाता है, लेकिन कॉर्नर वालों पे नहीं बनता। तो बस ना, मैं अभी स्टेक्स भी बन रहे हैं, वो भी तकरीबन वो 8-10 मिनट में बन जाएंगे। मुझे याद आया कि मैंने तो घर में जो हमारे पास ऑलवेज चटनी होती है दही और पुदीने की, वो ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से वो भी साथ बना लेते हैं, और ताज़ा ताज़ा चटनी का भी अपना मज़ा होगा। आपको पता है ऑलवेज़ ऑलवेज़ ये मेरी फ्रिज में होती है, क्योंकि जिब्राइल नाश्ते में भी खाती है ब्रेड के साथ। तो अभी मैंने आज सुबह ही उसका वो कंटेनर धो के रखा था, क्योंकि जिब्राइल ने जब सुबह नाश्ते में खाई उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको धो दिया। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे इस सॉस को बनाना है या इस चटनी को मुझे बनाना है, तो इस पर टाइम तो लगता नहीं है, बस 2 मिनट लगे, साथ में हमने चटनी भी बना लिया। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम डिश आउट करें, इसको भी हम बोल में डाल देंगे, और फिर ये अच्छे तरीके। और आप यकीन करें, एक चीज़ आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ, अगर आप कोई एयर टाइट जार में अपने जो भी सॉस वगैरह बनाते हैं अगर वो रखेंगे तो आपकी जो सॉस वगैरह वो पानी रिलीज़ नहीं करती है। अगर आप उसको किसी एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे तो आपकी ये दही की जो चटनी है ख़ास तौर पे ये बहुत लिक्विड हो जाती है, पानी की तरह पतली हो जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा जहन में रखा करें, जब भी उनको फ्रिज में आपने रखना है तो उसको एयर टाइट किसी भी जार के अंदर डाल के रखें, और फिर ये आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चाहें तो 1 हफ्ते तक भी ऐसे ही थिक रहती है। जितनी थिक आप बनाएंगे उतनी ही थिक रहेगी, ना ये पतली होगी ना ये थिक होगी, इतनी मज़े की बनती है। और बस स्टेक्स के साथ हम लोगों ने क्या है, क्योंकि चावल बनाया है इसलिए हम ये चटनी खा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर हम चावल ना बनाएं तो फिर इस चटनी के साथ मैं बनाती हूँ जी एक और गार्लिक सॉस मैं बनाती हूँ, उसमें चिली गार्लिक सॉस एंड सराचा सॉस और वो सब चीज़ें डाल के मैं एक मिक्स करती हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। लेकिन आज वो नहीं बना रही क्योंकि वो चावलों के साथ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्वीट एंड सावर होती है। आज तो हम लोग बस यही खाएँगे। तो बस जनाब, ये हमारे देख लें, रायता भी हमारा रेडी हो गया है और हमारे स्टेक्स भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है। इसको तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे और ये हमारा फूड रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देखें, अब मैं इसको इस वक्त पलट रही हूँ, इसको मैंने अभी तक पलटा नहीं था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको पलट रही हूँ। 7-8 मिनट एक साइड पे, 7-8 मिनट एक साइड पे, और फिर जाके जो एंड पे आप इसको जब चेंज करेंगे ना तो असल ग्रिल का निशान उस वक्त आएगा, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से चिकन एक साइड से पक चुकी होती है। चलें जनाब, हमारा जो स्टेक्स हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख लें कितनी मज़े की इसकी शक्ल बनी है, इतने माउथ वाटरिंग ये लगते हैं ना, दिल करता है कि बस ये उठाएं और यहीं से खाना शुरू करें। और मैंने इसको तकरीबन 22 मिनट लगे हैं इसको, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आराम से बिना किसी एफर्ट के, ये जो मेरा स्पैचुला है वो जा रहा है आराम से उसके थ्रू हो रहा है। इट मीन्स ये बहुत अच्छे से गल भी गए हैं। यहाँ पर भी एक टिप है, क्योंकि मेरे पास चिकन थाया है, जल्दी गलता है, चिकन ब्रेस्ट होगा तो थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लेगा। अब हमने क्या किया है, अब मैं आपको अपनी फैमिली के ना तरीकाकार दिखाती हूँ, क्योंकि स्टेक्स तो सबको अच्छे लगते हैं लेकिन तोड़ना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि राइस के ऊपर तोड़ना उसको बड़ा अजाब लग रहा होता है उनको।
अब मैंने क्या किया, मैंने चिकन थाई ले लिया और मैंने स्टेक्स निकाल के चॉपिंग बोर्ड पे रख के मैं इसको कट कर रही हूँ। और मैंने इनको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर देना, ताकि बच्चों के जब वो राइस के साथ खाएंगे तो उनको आराम से वो एक एक पीस वो आराम से खा सकते हैं, उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा, या वो एफर्ट या वो जंग नहीं करनी पड़ेगी उनको खाने की प्लेट के अंदर। नवीद को नहीं अच्छे लगते ऐसे, नवीद के लिए मैं फुल रखूँगी, लेकिन हम सारे बाकी जो लोग हैं ना, हम लोग इसको ऐसे खाएंगे। तो मैं आपको ये कट करके उसके बाद दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको कट करना, तो दोबारा से मैं इसको पैन में डालूंगी और हल्का सा मैं इसको ग्रिल करूँगी, क्योंकि जो इसको मैंने कट किया उसके अंदर भी सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। तो ये देख लें जनाब, कैसे मज़ेदार, ऐसा लग रहा है ना किसी आप पाकिस्तान के किसी होटल में गए और वहाँ पे आप लोग ये आपको खाना सर्व किया गया। अगर इस तरीके से आप सर्व करें तो क्या ही बात है। लेकिन मेरा डाइनिंग टेबल ऐसा है कि उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको सर्व नहीं कर सकती। पहले किया करती थी, एक टाइम था उस वक्त मैं करती थी, इस डाइनिंग टेबल पे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वाइट है, मुझे लगता है कि उस पर कोई निशान ना पड़ जाए, तो इसलिए एहतियात करती हूँ। मैं उसके ऊपर ऐसी चीज़ें सर्व नहीं करती। पहले मैं क्या करती, कढ़ाई पे बनाती थी ना, तो वो भी मैं कढ़ाई के अंदर सर्व कर देती थी। अभी कभी कभी नवीद कहते हैं कि ऐसे ही लेके आओ, तो मैं लेके जाती हूँ, वो बड़ा इंजॉय करते हैं हम खाना खाना। तो ये देखें जनाब, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्लेट्स बच्चे छोटे खा रहे हैं इस तरीके से। जैसे मैंने ये प्लेट बनाई है, उसके ऊपर मैंने कट करके डाला है राइस के ऊपर, और नवीद के लिए मैंने सिंपल डाल दिया है। और इसके बाद मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊंगी। लेकिन ये इतना मज़े का खाना बना था, सब ने इतना इंजॉय किया, और सारा सब खाना एक ही टाइम पे ख़त्म हो गया, कुछ भी लेफ़्ट ओवर नहीं बचा था। तो ये जनाब है हमारे घर के खाने की आज की रूटीन, जो हमने आज खाया, आज का डिनर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी मैं आपको अपना खाना भी दिखा दूंगी। मैंने खाना अपनी प्लेट में डाला, साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी। आप लोग ना कीजिएगा, क्योंकि अच्छी आदत नहीं है। मैं तो जब जिम भी करके आती हूँ ना, जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ ज़ाया कर दिया इतना कुछ करने के बाद। लेकिन इस तरह के खाने का ना मज़ा मुझे असल में कोल्ड ड्रिंक के साथ ही आता है। मैं आप करूँगी अपने खाने को इन्जॉय, आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।